तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा अक्टूबर महीने का एक स्पीसीज़ रह गया था वो एंड ऑल द स्पीसीज एवर इन न्यूज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर उनको कवर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हम उनको पहले कवर करेंगे और इधर कुछ नहीं जानने वाली या बहुत कम इम्पॉर्टेंस वाला स्पीसीज़ भी है, उनको हम टुवर्ड्स द एंड कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है आमूर फाल्कन। ऑल राइट, अभी इसका नाम आमूर क्यों है? बिकॉज ये पाया जाता है रशिया एंड चाइना के बॉर्डर में एक रिवर जिसका नाम है आमूर रिवर। ये मिलता किधर है? रशिया एंड चाइना में डेफिनेटली, लेकिन उनके बॉर्डर में एक रिवर है जिसका नाम आमूर रिवर है और इसी के लिए इस पंछी का नाम भी हम आमूर बोलते हैं। एंड दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के लिए हमको ये जानना सही रहेगा कि ठीक है, एक रिवर है आमूर जो बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना में है। दैट्स इट। अभी कुछ फैक्चुअल डिटेल्स जो हमको रट्टा लगानी है। लीस्ट कंसर्न है IUCN में एंड अपेंडिक्स सेकेंड ऑफ साइट्स। दैट्स इट, नथिंग टू बी अंडरस्टूड हियर, ऑल वी हैव टू डू इज़ टू मेमोराइज दिस। दैट्स इट। लेकिन अभी कुछ समझने वाली चीज़ें भी हैं, जैसा कि ये पंछी हम जानते हैं बहुत ठंडे एरियाज़ में रहता है। साउथ ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्दर्न चाइना, मंगोलिया, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उधर एंड स्पेशली इन विंटर्स। तो वो तो हो गया इनका ब्रीडिंग ग्राउंड, लेकिन जैसा ही विंटर आएगा तो ये पंछी सदर्न साइड की तरफ आएंगे। अब सदर्न साइड में क्या है? इंडियन ओशन है, एशिया है, अफ्रीका है, तो बस इधर ये माइग्रेट होंगे। दैट्स इट, ब्रॉड आइडिया विद सफाइज कि विंटर साइड में इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, उधर है साइबेरिया, चाइना, रशिया, मंगोलिया, और फिर जैसा ही सर्दियाँ आएंगी इतना ठंड से बचने के लिए ये सदर्न साइड में माइग्रेट होंगे। और सदर्न साइड में हमारा है इंडियन ओशन, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ दैट वेरी रीजन एंड देन वी हैव अफ्रीका। दैट्स इट। फिर उसके बाद और चीज़ क्या है? जब भी ये आते हैं इधर से, एनुअल ब्रीडिंग ग्राउंड, एनुअल माइग्रेशन रेंज क्या है इनका हमने पढ़ लिया, लेकिन जब भी ये माइग्रेट करेंगे तो नागालैंड में आके स्टे करेंगे। और किधर? नागालैंड में दोयांग लेक में। एंड दिस इज़ also called as the falcon capital of the world. So which place is called as the falcon capital of the world? It's Nagaland, right there, the Doyang Lake. That's it. This is something that we just have to memorize. It's really really important. All right, that's it. तो बस यही है, इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस that's it. और दूसरा ये कि ये ऐसा भी नहीं है कि थोड़े से पंछी माइग्रेट करेंगे, दे माइग्रेट इन मिलियंस, तो लाखों की संख्या में माइग्रेट करते हैं। इसीलिए फिर ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, बिकॉज उधर आप जाके देख सकते हो इतने ज़्यादा आमूर फॉल्कन्स। दैट्स इट। तो दिस वाज रियली रियली सिंपल एंड वी रियली शुड बी मूविंग ऑन नाउ। अभी सेकंड है, सेकंड को बाद में कवर करेंगे, पहले इधर चलते, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ हुलॉक गिब्बन्स। ऑल राइट, ये रहा इनका फ़ोटो, ये दिखते ऐसे हैं, दे रियली लुक ब्यूटीफुल। एंड ये किधर के स्टेट एनिमल हैं? अरुणाचल प्रदेश के। ये चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इनका पूंछ नहीं होती, ये टेल लेस हैं एंड दे आर द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। अगेन नथिंग टू बी अंडरस्टूड, बस ओनली एप हैं जो इंडिया में मिलते हैं। दैट्स इट। क्या नाम है इनका? हुलॉक गिब्बन्स। इनका हैबिटेट क्या है? काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हैबिटेट है। पहला तो ये जंगलों में रहते हैं। दैट्स इट। फिर इनका किधर हैबिटेट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट। तो ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये सारे फॉरेस्ट हमें अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। बिकॉज बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आया था, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का फीचर्स दिए थे, यही एग्जैक्ट वर्डिंग था कि ऐसा कौन सा है ये वाला वाइल्ड लाइफ पार्क और किधर मिलता है। तो जिधर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर हम लोगों को उस फॉरेस्ट, उसका नेशनल पार्क का नाम नहीं भी पता होता, लेकिन उधर इतना ही पता होता कि ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज़ अ प्लेस वेयर इन ऑल दीज फॉरेस्ट आर फाउंड, तब भी वो क्वेश्चन सही हो जाता। सो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको डायरेक्टली हेल्प करें, कई बार इनडायरेक्टली भी हेल्प करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी हेल्पिंग यू इनडायरेक्टली, बिकॉज नोबडी कैन रियली क्लेम दैट ऑल द क्वेश्चन और एटलीस्ट 50-60% क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम आर सोर्सेज। Entire thing would be helping you indirectly. So this is the reason, please watch them with care, due care, extreme care. That's it. तो लेट्स नॉट डिविएट नाउ। हमने क्या पढ़ा? ठीक है, इनका प्राइमरी ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ये सब एरियाज़ में रहते हैं और ये सब मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इधर डायरेक्टली तो नहीं लिखा बिकॉज बट दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और दिस इज़ हाउ वी कुड गेस दिस थिंग, वी कुड
हैव अ हिंट। तो अभी रेंज क्या है, पहला तो ईस्टर्न बांग्लादेश के नेटिव हैं, नेचुरली इंडिजिनियसली ये उधर ही मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे, साउथ वेस्ट चाइना में मिलेंगे। अब इतना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट याद तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, तो हमको एक आइडिया ही रहेगा कि ठीक है, दीज आर नॉट जस्ट फाउंड इन इंडिया, दे आर फाउंड इन बांग्लादेश एज वेल एंड चाइना एज वेल एंड डेफिनेटली इन इंडिया एज वेल, और इंडिया के भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट साइड में नहीं। फिर इंडिया में एग्जैक्टली किधर, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ईस्ट ऑफ दिबांग, एंड दैट्स इट। वी रियली डोंट नीड टू मेमोराइज दिस मच, दिस वुड सफाइज कि ठीक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रहते हैं, स्टेट एनिमल है अरुणाचल के, एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, सो ईदर वे ऑब्वियस, एंड दिबांग टू इज अ रिवर दैट फ्लोज राइट इन अरुणाचल प्रदेश, दैट्स इट। थ्रेट्स क्या है, हैबिटेट लॉस इज देयर, फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट का है, झूम कल्टीवेशन है तो फिर जंगलों को आग लगाएंगे तो ये किधर जाएंगे, राइट। ह्यूमन इंटरफेरेंस है एंड हंटिंग फॉर फूड बाय सम एथनिक ग्रुप, सो दीज ऑल आर द थ्रेट्स टू दिस हुलॉक गिब्बन। अभी ये टाइनी डिटेल भी दिया इधर, टाइनी तो नहीं है खैर, लेकिन काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, तो अब इसको मैं जूम करने का ट्राई करती हूँ। ऑलराइट, तो अभी ये जो हुलॉक गिब्बन है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, स्काई वॉकर। स्काई वॉकर इंडिया में नहीं मिलते हैं और इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, मुश्किल है याद करना इन दोनों को, वेस्टर्न और ईस्टर्न। नाउ वेस्टर्न टू व्हाट एंड ईस्टर्न टू व्हाट, हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को विजुअलाइज करना है, उस वाले एरिया का जो वेस्टर्न है उधर का वेस्टर्न का बात कर रहे हैं हम, और उसी वाले एरिया का फिर ईस्टर्न। ऑलराइट, एज सच तो इंडिया का तो सारा ही वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, लेकिन अगर हम उसी रीजन का बात करेंगे तो उधर का वेस्टर्न और ईस्टर्न देखेंगे, तो उधर का फिर वेस्टर्न क्या हो गया, लाइक साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर, इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। फिर अगर इंडिया के बाहर का बात करेंगे तो ईस्टर्न बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार, इतना भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया लेना है, इधर ब्रॉडली ये मिलता है। IUCN स्टेटस तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इंडेंजर्ड, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू मेमोराइज, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, दिस इज़ हाउ इट इज़। दूसरा है ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन, अभी ईस्टर्न टू व्हाट, ईस्टर्न टू दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो फिर डेफिनेटली अरुणाचल आ गया और असम आ गया, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ईस्टर्न में तो कुछ और है ही नहीं ना, अरुणाचल प्रदेश इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न ऑफ दैट वेरी रीजन। उसके बाद अगर हम इंडिया से बाहर का बात करेंगे तो साउथ सदर्न चाइना एंड नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार, दैट्स इट। आइडिया ही लेना है, इतना मुश्किल पूछेंगे नहीं, और हमने आइडिया ले लिया। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कवरिंग सब कवर किया है, अगर बिकॉज अगर पूछ लिया तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। तो शेड्यूल 1 में तो दोनों जगह सेम ही है, बस डिफरेंट है IUCN में। तो वेस्टर्न वाला इंडेंजर्ड है और ईस्टर्न वाला वल्नरेबल है। याद हम ऐसे रख सकते हैं कि वेस्टर्न में W के बाद E आता है, तो E फॉर इंडेंजर्ड, और फिर ईस्टर्न में तो फिर दूसरे का, अगर इंडेंजर्ड हो गया वेस्टर्न वाला तो बचा क्या, ईस्टर्न वाला तो वो वल्नरेबल हो जाएगा। और आप लोग अपना भी कुछ जुगाड़ कर सकते हैं जस्ट टू मेमोराइज, दैट्स इट। स्काई वॉकर इंडिया में मिलता नहीं है तो ये इंडेंजर्ड है, और दैट्स इट। अगर नहीं मिलता है तो दिस इजी फॉर अस, नाउ वी रियली डोंट हैव टू रीड एनीथिंग अबाउट इट। सो हुलॉक गिब्बन अभी हमने कवर कर लिया, एंड दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज़ डिफिकल्ट बट देन दिस इज़ इंपॉर्टेंट। जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो क्या है हुलॉक गिब्बन के बारे में, टेललेस है, ओनली एप फाउंड इन इंडिया, बहुत ज़्यादा टाइप्स के फॉरेस्ट में मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड डेसिडुअस एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, नेटिव टू बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, दैट्स इट। थ्रेट्स क्या है, ईदर वे सिंपल, एंड दैट्स इट। रेंज जो है वो पूरा 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का है, तो जितने भी 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स सभी में मिलेगा, बट इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट्स इट। अभी हमको बात करना है बार हेडेड गूस के बारे में, एंड दिस टू इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले तो इसका नाम है बार हेडेड गूस, दैट्स इट। ये दिखता ऐसे है, बहुत ही सुंदर है। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज एक वेटलैंड है केरला में जिसका नाम है कारिंगली पंचा, उधर इसको देखा गया, स्पॉट किया गया। इसका साइंटिफिक नेम है एंसर इंडिकस, एंड दिस इज़ रियली रियली सिंपल, तो हमको इसको याद कर ही सकते हैं।
तो ये तो हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। अभी ये दिखा है तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। मिलता किधर है? सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया में, तो मतलब चाइना और मंगोलिया में मिलता है, उधर ही ये ब्रीड करता है। और फिर सर्दियों में ये सदर्न साइड की तरफ माइग्रेट करेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट्स इट। और बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ियों में, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ सकता है ये पंछी। और अगर ऊंचा पहाड़ियों में उड़ेगा तो दिस इज़ सो ऑब्वियस कि हिमालयन को क्रॉस करके ही ये इधर आएगा या वापस जाएगा, दैट्स इट, दिस इज़ ईदर वे ऑब्वियस। और हमको ये भी पता है कि जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन ये ऐसा एक पंछी है जो उस चीज़ में भी खुद को कॉप अप कर लेता है। दिस इज़ इट्स स्पेशलिटी, जो कि लो लैंड वाटरफॉल्स में नहीं होती, बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे रिजाइड इन ए लो लैंड एरिया। बट ये वाला वाटरफॉल या गूज बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता है, इसलिए इसको ऐसा ज़रूरत है इस फीचर का, और ये उसमें है। एंड साइंटिफिक चीज़ क्या है? हाइपोक्सिया बोलते हैं। जिस भी चीज़ में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हम उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे। तो यही चीज़ इधर लिखा भी है, इट्स अ कंडीशन इन विच द बॉडी और ए रीजन ऑफ द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिकेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। इतना ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल डेफिशिएंट ऑक्सीजन यही हमारा कीवर्ड है, दिस वुड सफाइज, और हम समझ लेंगे अगर कोई लंबा सारा स्टेटमेंट आया भी तो। लीस्ट कंसर्न IUCN स्टेटस, अगेन वी जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस। सो दिस इज इट। क्या पढ़ा? बार हेडेड गूज किधर मिलता है? चाइना में एंड सेंट्रल चाइना और मंगोलिया। माइग्रेट हो जाता है विंटर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साइड, फिर बहुत ऊंचा उड़ा, हिमालयस में रेंजेस बहुत ऊंची हैं तो उधर से ही क्रॉस करके आएगा, दिस इज ईदर वे ऑब्वियस। एंड हाइपोक्सिया कंडीशन में सर्वाइव कर लेगा, बिकॉज इतना ऊंचा जब पंछी उड़ेगा तो ऑक्सीजन नहीं होती, दिस इज ईदर वे सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल था ये। So maybe this is the reason I'm little nothing. So let's cover the next species, and this too is extremely important, very very important. It was right there in the explained page of Indian Express, and it's really important. नाम क्या है? Houbra bustard, and it could be anything else as well. Spelling is HOUBARA, so Houbra or Houbra, but it's a bustard, that's it. क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो कतर का रॉयल फैमिली है उसको परमिशन मिल गया था पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में आएँ और इनका शिकार करें। तो बस फिर इंटरनेशनल मीडिया ने और हमने सब ने बहुत कवर किया, बिकॉज ईदर वे ये दिस इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये एक ऐसा स्पीसीज़ है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी अ गवर्नमेंट इज़ अलाउइंग इट टू बी हंटेड। दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, एंड बट लेट्स जस्ट नॉट डिविएट। दिस इज़ द कंटेक्स्ट कि पाकिस्तान ने परमिशन दिया कतर का रॉयल फैमिली को कि आप आओ और आप इसका शिकार करो, हंट करो। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो ये एक बर्ड है, टेरेस्ट्रियल बर्ड है, एंड द वेरी बिग लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स दिस इज, ऑलराइट, बहुत बड़ा है ये, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये नहीं है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, आई मीन दिस इज़ रियली रियली बिग एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, एंड दिस ईदर वे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद इसका हैबिटेट किधर है? एरिड क्लाइमेट में, जिधर बारिश कम होती है। दो इसके स्पीसीज़ हैं, एक तो है नॉर्थ अफ्रीका और एक है एशिया। जैसा अगर हम लॉयन का भी बात करें तो एक तो एशियाटिक लॉयन है जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, और एक है अफ्रीकन लॉयन। तो वो बट लॉयन का हम बात अलग कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज, एंड आई रियली शुड बी टॉकिंग अबाउट लॉयन हियर, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द बस्टर्ड ओनली। तो बस्टर्ड का दो स्पीसीज़ हैं, एक तो नॉर्थ अफ्रीका और एक तो एशिया। इनका डिफ़िकल्ट जैसा साइंटिफिक नेम भी है, लेकिन हमको वो याद करने का ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, कुछ पता नहीं पूछ लेता हूँ। सो दिस इज़ इट, चैल्मोडॉयटिस अंडुलेट नॉर्थ अफ्रीका वाला, और एशिया वाला है क्लैमोडोटिस मैक्यूनी। अब याद ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एशिया में है तो क्वीन वाला एशिया में रहेगा, बिकॉज एशिया इज़ अ क्वीन। तो जो दूसरा वाला है अंडुलेट वो नॉर्थ अफ्रीका में रहेगा, बिकॉज नॉर्थ अफ्रीका का टेरेन भी काफ़ी अंडुलेटेड जैसा है, इतना समतल नहीं है। तो बस हिंट ही लेना है, तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। रेंज क्या है? नॉर्थ ईस्ट एशिया में मिलेगा, ऑलराइट। फिर सेंट्रल एशिया में मिलेगा। फिर अगर हम एशिया ही बात करें तो इट्स गुड टू कॉल इट वेस्ट एशिया, नॉट द मिडल ईस्ट, बिकॉज इंडिया से तो उधर वेस्टर्न ही माना जाएगा। जो सारा अरेबियन पेनिनसुला है, ये सब कतर, सऊदी अरेबिया एंड
सीरिया एंड ऑल दी स्टेट्स, दीज आर अंडर वेस्टर्न एशिया. लेकिन जो अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस है उनके ईस्टर्न साइड में है, तो वो उनको इधर इसको मिडल ईस्ट बोल देते हैं, बट विल गो एज पर आर प्रोनाउंसिएशन, आर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज़ द वेस्टर्न एशिया एंड अरेबियन पेनिनसुला. और फिर सिनाई डेजर्ट में मिलते हैं. तो हमने देखा ये बहुत ज़्यादा एरियाज में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया, अरेबियन पेनिनसुला एंड सिनाई डेजर्ट विच इज़ इन इजिप्ट ऑफ कोर्स. एंड इनका स्प्रिंग में ये ब्रीडिंग करते हैं और फिर साउथ में माइग्रेट हो जाते हैं विंटर में. तो ऑब्वियसली जब सर्दियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है नॉर्दर्न साइड में, तो सब पंछी भी माइग्रेट हो जाते हैं सदर्न साइड में. एंड अरेबियन पेनिनसुला में या नियर बाय साउथ वेस्ट एशिया में, दिस टू इज समथिंग दैट इज सीमिंगली डिफिकल्ट बट देन इट इज़ नॉट, इट्स रियली रियली सिंपल. नॉर्दर्न साइड सदर्न साइड माइग्रेट हो जाएंगे, दिस इज सिंपल. थ्रेट्स क्या है? पोचिंग, अनरेगुलेटेड हंटिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. दीज आर रियली रियली सिंपल. IUCN critically endangered, again nothing to be understood, everything to be memorized. So हमने कवर कर लिया. होबोरा बस्टर्ड, context was something was not good. और लार्ज हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, एरिड क्लाइमेट में रहते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं सदर्न साइड में इन द टाइम ऑफ विंटर. पोचिंग, हंटिंग एंड डिग्रेडेशन नेचुरल हैबिटेट आर द थ्रेट्स एंड दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. दैट्स इट. और इस वाली स्पीसीज़ का नाम है पेरेग्रिन फॉल्कन. I don't think it's really important but still we have to cover, so let's just cover it. नाम पढ़ लिया पेरेग्रिन फॉल्कन. पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज एक स्टडी पब्लिश हुआ जिधर बताया गया कि ये वाले फॉल्कन है, इनका विजन सबसे ज़्यादा तेज है. दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर स्टडिंग इट. तो इनका नज़र बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए अब हम उसको पढ़ेंगे. पहला चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा एरियाज़ में मिलती है और ये वाइड स्प्रेड बर्ड ऑफ प्रे है. ये किसी और को मार के खाएगी. कौन सी फैमिली से? फॉल्कोनिडे, जो कि हमको याद नहीं रखना. इनका स्पीड बहुत ज़्यादा है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी तब जब ये हाई स्पीड डाइव कर रहे होते हैं. वो भी हमको याद करने का ज़रूरत नहीं है. इट इज़ फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड एंड द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम. तो बस पढ़ लिया, दैट्स इट. किधर मिलते हैं? सब जगह ही मिल जाते हैं अर्थ के, लेकिन किधर नहीं मिलते? तो सब जगह मिलते हैं एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोलर रीजन, जिधर सबसे ज़्यादा ठंड होती है उधर नहीं मिलते. बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों में भी नहीं मिलेंगे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी नहीं मिलेंगे. दैट्स इट. ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिकॉज ऐसा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कवर करना, बट स्टिल इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. ठीक है. पेरेग्रिन फॉल्कन इज़ देयर. इनका विजन सबसे तेज है. ये वाइड स्प्रेड बर्ड ऑफ प्रे है, किसी और को खाएंगे ये. इनका स्पीड बहुत ज़्यादा है. दीज आर फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड एंड दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोलर रीजन, वेरी हाई माउंटेन्स एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइड फाउंड बर्ड स्पीसीज. दीज आर वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जगह पाई जाती हैं, तो ये भी उनमें से एक है. और IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है. दैट्स इट. इट वॉज रियली समथिंग डिफिकल्ट और बोरिंग मे बी, बट देन दिस इज हाउ इट इज़. दैट्स इट. अभी हमको बात करते हैं रेड सैंड बोआ स्नेक की. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड नेम इज़ रेड सैंड बोआ स्नेक. एंड अभी इसको हम पढ़ना क्यों है? बिकॉज अभी मध्य प्रदेश में 5 ऐसे इंसानों को अरेस्ट किया गया जिनसे ये स्नेक मिला और वो लोग इसको बेचने वाले थे और इसका कितना प्राइस मिलता? 1,25,00,000. एंड दिस इज़ रियली रियली कॉन्ट्राडिक्टरी. वी रियली सॉर्ट ऑफ worship the snake so religiously, but then this is how it is. For money it is being sold, but we are not supposed to deviate. Of course we'll be talking only factual details here. तो चीज़ तो हमने कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ लिया. इसको बेचने वाले थे किधर? मध्य प्रदेश में, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है याद रखने का. इस स्नेक का फीचर्स याद करेंगे. साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है. अब शेड्यूल 4 में है, इट डज़ नॉट मीन दैट वन कैन ट्रेड इट और वन कैन हंट इट. इट सिंपली मीन्स कि अगर पकड़े गए तो पेनल्टी कम लगेगा. दैट्स इट. ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है, इसमें जहर नहीं है और ये रेयर है. ऐसा नहीं कि एकदम आसानी से मिल जाएगा. और इसका इस्तेमाल होता है दवाइयाँ बनाने में, कॉस्मेटिक्स में और ब्लैक मैजिक में. इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है. अब स्नेक नॉन पॉइजनस है तो बस इंसानों को मिल गया कुछ ब्लैक मैजिक करने के लिए. मिलता किधर है ये? होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में मिलेगा एक्सेप्ट किधर? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में. नॉर्थ बंगाल में भी नहीं मिले. अच्छा,
नॉर्थ बंगाल के बाद जो इंडिया स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उधर ये नहीं मिलेगा और आइलैंड्स में भी नहीं मिलेगा। अब इसको हम याद ऐसा रख सकते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग लॉजिकल बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजिंग, कि अभी आइलैंड्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा जहरीले सांप मिलते हैं, तो अभी ये जहरीला नहीं है तो इट मीन्स ये उधर नहीं मिलेगा। इट डज़ नॉट मीन कि उधर नहीं मिलेगा, दिस इज़ जस्ट अ वेरी illogical and absurd way of memorizing it, that's it। तो हमने क्या पढ़ा, रेड सैंड बोआ स्नेक किधर मिलता है, पूरे इंडिया में एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड आइलैंड्स। इसको टू हेडेड स्नेक भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज इसका जो पूंछ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और गोल जैसा है। ऑलराइट, और इसका नॉन पॉइजनस है, रेयर है, मेडिसिन बनाते हैं, ब्लैक मैजिक में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, और अपेंडिक्स 2 में है और शेड्यूल 4 में है, दैट्स इट। तो दिसंबर मंथ का भी हमने कवर नहीं किया है बिकॉज हमने ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस के चले थे, तो रहता है कुछ चीज़ें कवर करने वाली। एंड हियर वी आर ऑन टू लास्ट स्पीसीज ऑफ अक्टूबर, और फिर नवंबर का भी रहते हैं, और अभी इसी वाले वीडियो में कवर कर लेंगे बिकॉज ऐसा बहुत लेट होता जा रहा है। तो वाइट बेलबर्ड है इसका नाम, जो कि ये पंछी है, और इसको हम प्रोक्नियस एल्बस भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स ऑफ वाइट कलर एंड नॉट इंटायरली, बीच में इसका थोड़ा हरा जैसा, ऑलिव जैसा भी है, हरा तो नहीं ऑलिव ही है। अभी इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज एक रिसर्च पब्लिश हुआ, क्या बोला उसमें कि इनका जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 125 डेसिबल तक भी पहुंच जाता है। तो अभी इसलिए हम इसको पढ़ना है। ये एक ऐसा पंछी है जिसका आवाज़ सबसे ज़्यादा है। पहला माना जाता था कि स्क्रीमिंग पीहास का आवाज़ सबसे ज़्यादा है, इट्स PIHAS हियर। तो अभी इनका टैग छिन गया, इसको मिल गया, किसको, वाइट बेलबर्ड को। अभी 125 डेसिबल तक भी पहुंच जाता है, दिस रीज़न वी आर स्टार्टिंग इट, दैट्स इट। क्या है इसका नाम, वाइट बेलबर्ड, प्रोक्नियस एल्बस। फैमिली है कॉटन गिडे, जो कि हमको याद नहीं करना। किधर मिलता है, जंगलों में, कौन से जंगलों में, ग्यानास के, वेनेजुएला के एंड ब्राज़ीलियन स्टेट ऑफ पारा के। तो अभी ये चौथा स्पीसीज़ है जो पारा का हम पढ़ रहे हैं, ब्राज़ील का। पहले 3 और भी थे, अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे थोड़ा आइडिया भी लगा रहता है कि हमको जो इतना पढ़ा वो चीज़ें याद भी हैं कि नहीं। ऑलराइट, तो जो मेल है वो पूरा वाइट रहेगा, और जो फीमेल है उसमें ऑलिव कलर का रहेगा, और बीच बीच में येलो कलर भी रहेगा उसको, जो कि हमको याद करने का ज़रूरत नहीं है। IUCN status is very very important, it's least concern, this is something that we have to memorize, that's it। It was really simple। Why were we studying it? Because researchers have published a report wherein it was stated that this bird makes the loudest call amongst all the birds, and the range is 125 decimal। Up till now this very record was with the screaming पीहा, लेकिन अभी वाइट बेलबर्ड को हो गया। एंड ईदर वे दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मिलता किधर है, फॉरेस्ट ऑफ गियाना, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील, दैट्स इट। लीस्ट कंसर्न इट इज़ अंडर IUCN, सो दिस इज़ इट। अभी हम बात करते हैं नवंबर मंथ का सारे स्पीसीज़ का, सारे भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं बस। पहला है प्लायोसॉर। ऑलराइट, पहला चीज़ तो ये अभी नहीं मिलता, अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको सी मॉन्स्टर्स भी बोलते थे। ये ऐसा इसका शक्ल है, ऐसा भयंकर जैसा, साइज़ छोटा है, बट देन मे बी एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट साइज़। इसको सी मॉन्स्टर बोलते थे। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज पोलैंड में से इसका बोन्स डिस्कवर हुए हैं, दैट्स इट। दे वर द लार्जेस्ट एक्वेटिक कार्निवोरस रेप्टाइल्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। तो पहला तो ये पानी में मिलते थे, दे वर एक्वेटिक, दे वर द लार्जेस्ट वन, और दे वर द कार्निवोरस, ये मांस खाते थे, दैट्स इट। एंड दे वर द रेप्टाइल्स, और इसलिए इनको सी मॉन्स्टर भी बोलते हैं, दैट्स इट। ये जो लास्ट लाइन है ये इतना ज़रूरी नहीं है, और ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हो जाएंगी, सो रियली वी शुड नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। तो क्या पढ़ा, प्लायोसॉर क्या थे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे यूज टू बी सी मॉन्स्टर्स एंड they were the largest aquatic carnivorous reptiles, and recently their bones are discovered from the Poland, that's it। अभी हम बात करेंगे मालाबार ट्री टोड के बारे में। तो एक टोड है, ये एक मेढक है। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम मेढक स्पीसीज नहीं है, दिस इज़ द वन विच इज़ रेयर, दैट टू एक्सट्रीमली रेयर। किधर मिलता है, मालाबार में। हम जानते हैं मालाबार
केरला में है और ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एज वी नो इट्स रेयर वन, एक्सट्रीमली रेयर। तो एक एनजीओ लोकल लोगों का हेल्प कर रही है ताकि हम इसका रेंज को मैप कर सकें। रेंज को मैप करेंगे तभी हम इसका कंजर्वेशन भी कर पाएंगे। दे आर वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये एम्फीबियन है, दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द टोथ्स। ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी। इट इज़ एन endangered species that spend most of its life on trees। अक्सर most of the time ये पेड़ों में ही रहेंगे, बस मॉनसून शॉवर में मेटिंग के टाइम ये नीचे आएंगे और वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। और हम जानते हैं वेस्टर्न घाट्स इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दे आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। Kindly let me know in the comment section if you know, and if you don't know then please revise it from the basic books, it's really really important। और इधर कितना है, एम्फीबियंस का ही 179 स्पीसीज मिलते हैं और 80% तो ऐसे हैं जो और किधर मिलते ही नहीं हैं। तो इधर वे वेस्टर्न घाट्स इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो उधर तो ये सब रहेगा ही कि बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म है, बायोडाइवर्सिटी है, रिचनेस है। दिस इज इधर वे सिंपल। तो मालाबार ट्री टोड के बारे में हमने पढ़ा जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, उधर का एंडेमिक है, एंड दैट्स इट, वाज रियली रियली सिंपल। तो स्पीसीज़ का नाम है इड्रिस एल्बा और ये क्या है, ये एक वॉस्प है और ये एक नया स्पीसीज़ डिस्कवर हुआ है मैक्सिको से और ये रहा इसका फ़ोटो। अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, बिकॉज ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब जो किसी और से न्यूट्रिएंट्स लेगा, शेल्टर लेगा, सब कुछ लेगा और बस खुद का फ़ायदा लेगा और दूसरे का खून चूसेगा और उसको नुकसान करेगा। दिस इज़ व्हाट अ पैरासाइट इज़। होता क्या है, एक बैग्रेडा बग है, उसका जो एग है उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, ये वाला वास्प। दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट पैरासाइट। तो ठीक है, ऑलराइट। तो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट एंड वाज रियली रियली सिंपल। तो अभी हमको क्या फ़ायदा इस चीज़ का, बिकॉज ये जो बैग्राडा बग है वो वेजिटेबल्स में रहता है, तो उसका ऑफस्प्रिंग का तो खा गया ये वाला वॉस्प बिकॉज इट्स ए पैरासाइट। तो ऐसा ही एक और बग है जिसका नाम है पेंटेड बग और हम उसको स्टिंक बग भी बोलते हैं। हम चाहते हैं कि ये बग हट जाए बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग दैट पीपल नीड। तो अगर यही वाले इड्रिस एल्बा जो कि एक वॉस्प है, जो कि एक पैरासाइट है, हम इसको इस पेंटेड बग के एग के पास रख देंगे तो बस ये वाला एग भी ख़त्म हो जाएगा, उसका ऑफस्प्रिंग ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ऐसा करके हम इड्रिस एल्बा का यूज़ कर सकते हैं एज ए नेचुरल व्हाट pesticide that kills a pest, that's it। तो it was really really simple and I don't think we really should be revising it now। अभी हमको लास्ट स्पीसीज कवर करना है जो है केन टर्टल और इसका दूसरा नाम है विजाचेलिस सिल्वाटिका। ऑलराइट, तो ये बहुत सिंपल है और ये दिखता भी काफ़ी अच्छा है। पहला चीज़ तो ये क्रिप्टिक स्पीसीज़ है, ये अपना ऐसा, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ केन टर्टल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक और टर्टल भी इसके जैसा ही दिखाई दे, बट दैट वुड बी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीसीज़। लेकिन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सेम है तो वी माइट गेट कन्फ्यूज्ड एंड दिस इज द रीज़न वी कॉलिंग इट अ क्रिप्टिक स्पीसीज, दैट्स इट। दूसरा ये है मोनोटाइपिक जीनस। तो जीनस, we know what genus is, we have something called species and above that we have genus, but this is monotypic। mono means one, it simply means broadly इसका genus और species same ही है and we really don't need to do a PhD over this। it's a monotypic genus means it's one type genus, तो broadly genus और species same ही है, that's it। endemic किधर का है, वेस्टर्न घाट्स का। और वेस्टर्न घाट में हमको पता है कौन सा ऐसा फॉरेस्ट मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन एंड एवरग्रीन, दैट्स इट। दिस वुड सफाइस दैट दीज आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ वेस्ट इंडिया। सो वेस्टर्न घाट्स आर फाउंड इन द साउथ वेस्ट इंडिया ओनली। इट इज़ द स्मॉलेस्ट टर्टल स्पीसीज इन इंडिया, नॉट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में टर्टल स्पीसीज जितने भी हैं उन सबसे छोटा यही वाला है एंड इट इज़ ओमनीवोरस, तो ये मांस भी खाएगा और घास फूस भी खाएगा।
इंसेक्ट्स खाएगा, मलस्क खाएगा, अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। कब डिस्कवर हुआ था? 1912 में, और फिर 1982 में इसको फिर से देखा गया। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली रेयर, ऐसा नहीं है कि चलते फिरते किसी को भी किधर भी दिख जाएगा, और ईजिली सपोर्टेड तो नहीं, ईजिली नहीं दिखाई देगा ये। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। एंड वी हैव कवर्ड ऑल द स्पीसीज ऑफ नवंबर मंथ, और दिसंबर का भी हो गया। कल हम जनवरी का ट्राई करेंगे कवर करने का। एंड देयर इज जस्ट वन रिक्वेस्ट, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, otherwise we really will not be able to solve the question. These are not very simple things. और दूसरा चीज़, ये जो PDF है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए उस TG चैनल को और इसको डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।